हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये लिया है मैंने क्लास 8 से चैप्टर नंबर 8। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है, कितने शेप कैसी होती है, इनका साइज़ क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जो भी इस चैप्टर के अंदर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ दैट सेल? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, राइट? जो सेल प्रेजेंट होता है वो होता क्या है? तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपकी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर सेल ही नहीं है तो वो बॉडी किसी काम की नहीं है। सेल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। तो एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 के अंदर इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। इसका मतलब होता है कि लिटिल रूम। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे रूम होते हैं, वैसे सेल भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और यीस्ट के अंदर क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर क्या है कि मिलियन और ट्रिलियन सेल जो है वो मिलकर बनते हैं और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। तो अब जो हमें पता चला कि सेल क्या है, कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, ठीक है। अगर सेल नहीं होगा तो आपकी लाइफ भी नहीं होगी, राइट। फिर आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे सेल, ठीक है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्क इज डिवाइडेड एट द ऑर्गेनली लेवल। छोटे लेवल पर इसमें सारा का सारा काम जो है एक सेल के थ्रू जो है वो किया जाता है। और जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, जो सेल है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है या सर्कुलेशन है, वो सारे का सारा कौन करता है, एक सिंगल सेल करता है। और जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल्स आर फोकस टू कैरी आउट डिस्टिंक्ट सेलुलर ड्यूटीज़। इसमें क्या है कि सेल से मिलकर टिश्यू बन जाए, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे अंदर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या अलग अलग सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप एग्जांपल ले सकते हो अमीबा एंड पैरामीशियम है, ठीक है। इनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। यानी जो मल्टी सेलुलर में क्या है कि अलग अलग ऑर्गन करते हैं, सिंगल सेल में सारे का सारा फंक्शन जो है वो सिंगल एक अकेला सेल ही करता है, राइट। अमीबा क्या करता है, कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि सारे के सारे काम सिंगल यूनिसेलुलर में एक ये सिंगल सेल करता है, ठीक है। जैसे ये पैरामीशियम है और अमीबा है, इनके अंदर सारे का सारा काम सिंगल सेल करता है। जितने भी फंक्शन होंगे वो सिंगल सेल करेंगे। तो ये एग्जांपल है आपके पैरामीशियम एंड अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर के आपके क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। यूनिसेलुलर का मतलब पता चला कि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका शेप्स ऑफ सेल। सेल की जो है वो शेप कैसी होती है, राइट। कुछ सेल जो होते हैं वो राउंड होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, कुछ लॉन्ग एंड पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड से, और ये स्पिंडल शेप होती है किसी की, कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं, कुछ में ब्रांच टाइप के होते हैं, जैसे नर्व सेल हो गए, जिसको हम नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोल देते हैं। नर्व सेल का काम क्या होता है, ये रिसीव करता है एंड ट्रांसफ़र मैसेजेस, हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। तो ये नर्व सेल का क्या है, फंक्शन है, राइट। अब देखो डिफरेंट शेप्स कैसी कौन कौन सी होती है। ये होती है, ये मसल सेल्स की होती है, राइट। ये आपके ब्लड सेल है, ये आपका बोन सेल है, ये आपका फैट सेल है, और ये स्पर्म है, ये ओवम है, और ये आपका क्या है, नर्व सेल है, राइट। ये जो आपके माइंड में जो होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ये इतने सारे जो नर्व सेल होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ट्रांसफ़र और रिसीव करते हैं मैसेजेस को, राइट। फिर आपके आता है साइज़ ऑफ सेल। सेल का साइज़ क्या होता है, राइट।
सेल का साइज जो है वो माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, बहुत ही छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो सबसे छोटा साइज होता है आपका 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, जो बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया के सेल का साइज कितना होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका सेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, वो होता है 170 माइक्रोमीटर 170 mm इंटू 130 mm, राइट। तो ये इसका साइज होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अब जो ये नहीं है कि अगर किसी की बॉडी बड़ी है तो उसके अंदर जो सेल है वो भी क्या है कि बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिपेंड करते हैं, वो ये डिपेंड नहीं करते कि बॉडी का जो साइज़ है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस। ये नहीं है कि भी अगर हाथी है और रैट चूहा है तो उनके अंदर क्या है कि जो नर्व सेल होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, या रैट होगा तो उसमें बिल्कुल छोटे छोटे नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। ये मतलब नहीं है कि जो फंक्शन होता है सेल के, जो फंक्शन होते हैं अलग अलग सेल के, जो शेप होती है, साइज़ होती है, उनके जो फंक्शन होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन वो हर ऑर्गेनिज्म में वही फंक्शन करते हैं, राइट। फिर आपके आता है सेल। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल के 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जो सपोज करो ये आपका सेल है, राइट, ये बीच में आपका क्या है न्यूक्लियस है, और ये जो बीच में है ये आपका क्या हो गया साइटोप्लाज्म, राइट। जो ये कवरिंग होगी ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो लिक्विड है इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म, और ये जो बीच में है इसके ये क्या है इसका न्यूक्लियस, राइट। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो बाहर की कवरिंग है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, राइट। अब हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखो ये चीक सेल है, ये चीक सेल्स है, और ये क्या है आपके अनियन पील में सेल जो है। ये जो कंपार्टमेंट दिखाए थे, मैंने बोला था सेल जो क्या होते हैं कंपार्टमेंट होती है लिटिल रूम की तरह, उनके अंदर देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके बाहर भी जो एक कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। फिर आपका आता है सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या फंक्शन करती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की ये, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कैसी होती है, पोरस होती है एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इसमें क्या है कि मटेरियल जो है इसके अंदर भी आ सकता है और इसके बाहर भी जा सकता है। द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी वजह से ही सेल की क्या है शेप होती है। अब अमीबा में आपने देखा कि उसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है, राइट। वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर। दिस एडिशनल लेयर सराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। और ये सेल वॉल होती क्यों है, ये प्रोटेक्ट करती है, जो प्लांट के सेल होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और वो प्रोटेक्शन कहाँ से क्यों चाहिए होती है प्लांट सेल को, अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, क्योंकि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, हाई विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, विंड्स भी चलती हैं और टेम्परेचर भी होता है। तो इनसे बचाने के लिए प्लांट सेल को उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं सेल वॉल, राइट। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अभी मैंने आपको बताया, ये अगर आपका सेल है तो इसके बीच में जो ये लिक्विड होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है क्या है, एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और डिफरेंट क्या है कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। जो सपोज करो उसके अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम। ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है एक सेल की, राइट। फिर आपका आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये जो सेल है सेल के बीच में जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंट, ये जो है लिविंग सेल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या करती है, जो मटेरियल है उनको अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए और यहाँ से जाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल स्पाइरिकल बॉडी इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब इस सपोज करो ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर भी एक और जो है करेक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब इसमें क्या है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम क्या होते हैं, जो हमें इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, जो हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाते हैं। और क्रोमोजोम को आप कब देख सकते हो, जब सेल डिवाइड होता है। और इट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये सेल की हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये जो साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। इसको हम बोलते हैं क्या है कि ये लिविंग सब्सटेंस है सेल का। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल जो है वो एक डेड माना जाता है, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या डिफरेंस होता है इन सेल के अंदर। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो बहुत पहले आए थे, राइट। और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी का। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो चीक्स एंड ऑनियन सेल का, राइट। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। फिर आता है आपका प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। प्लांट्स के अंदर क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, राइट। इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जो प्लास्टिड में एक क्लोरोफिल जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, राइट। इसके अंदर प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसमें वैक्यूल जो है लार्ज साइज होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होती है। और एनिमल सेल मोस्टली क्या होते हैं, राउंड होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं, राइट। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, राइट। ये है प्लांट सेल। देखो बच्चों, प्लांट सेल क्या है कि ये रेक्टेंगुलर है, राइट। इसके अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें जो वैक्यूल है ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देखो सेल वॉल प्रेजेंट है इसके अंदर, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। कई बार इनका डायग्राम पूछ लिया जाता है, प्लांट सेल का डायग्राम, या फिर आप एनिमल सेल का जो है वो डायग्राम जो है वो शो करो। जैसे एनिमल सेल में आपके जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इतना ज़्यादा डिस्कस में जाने की जरूरत नहीं है, 4-5 आप इसकी शेप बना लो। और फिर उसके बाद ये जो 4-5 मेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये जो है इनको अच्छे से आप लेबलिंग इनकी कर दो, राइट। अगर आपको बच्चों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर इट ऑल्सो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।